हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षकों का टीआई 3 में अगर सिलेक्शन हुआ है तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी जिसका नहीं हुआ वो टीआई 4.0 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है और निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो है फाइनली बीपीएससी शिक्षक में चयन हो गया है। और मैं आपको अपनी पूरी जो भी जर्नी है वो शेयर करने वाला हूँ। और जितना भी मैंने इसमें पढ़ा है या आपके टीआई 3 का एग्ज़ाम देते हुए मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था। पूरी जर्नी मैं बताने वाला हूँ, आप लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें। और टीआरई 4 के लिए आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। मैंने कम समय में कितना स्कोर किया है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो भी टीआरई 3 के अभी सिलेक्शन जिनका हुआ है, भावी शिक्षक हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं यहाँ पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये देखिए, मैं वीडियो भी बनाता था और उसके साथ साथ में अपनी जो प्रिपरेशन थी वो भी कर रहा था। मैं यहाँ पे आपको दिखा दें तो मैं एक एक पॉइंट लेके चलूँगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा इसमें। और आपसे एक विनती है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए, मैं डेली वीडियोस भी बनाता था यूट्यूब के लिए, आप देख सकते हैं मेरा चैनल, जो भी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। और उसके साथ में मैं अपनी प्रिपरेशन भी करता था टाइम निकाल के। और ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में हो जाता है। अगर आप उस लेवल का आपने पढ़ा हुआ है तो आपको प्रिपरेशन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। और मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि एनसीईआरटी कितना आपके लिए अहम रोल निभा सकती है आपकी टीआरई, जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है। अभी टीआरई 4 होने वाला है। तो अभी देखिए, टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है टीजीटी पीजीटी का, उसका जो रिज़ल्ट है उसके आने के बाद में ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसका, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि अधिकारीगण ने जो भी आपके फैसला लिया है कि इसके बाद आपका टीआरई 4 देखने को मिल सकता है, या नवंबर के बाद या दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप अभी से प्रिपेयर रहें। और मैं बुक्स मैंने जो बता दी है आपको एनसीईआरटी, और प्लस आपका जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके पीवाईक्यू, जो टीआरई के एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने एक बुक कराई हुई है यूथ पब्लिकेशन की, बुलेट फॉर्म में। उसमें सभी एग्ज़ाम्स के 1 ईयर फैक्ट दिए गए हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसे। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जो भी टीआरई 3 बार हुआ है आपका, बल्कि 4 बार हुआ है, जो आपका टीआरई 3 था कैंसिल हुआ था, उन सभी के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और एक बीपीएससी घटना चक्र की बुक आती है, बीपीएससी घटना चक्र की, तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आपको इंक्लूड मिलेंगे उसमें। और जो आपका मैथ्स, सॉरी, जीएस का आता है 40 मार्क्स का, वो आपको घटना चक्र का जो पीवाईक्यू होता है उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें मैथ्स जो होती है, क्योंकि मैथ्स इसमें होती है वो थोड़ी अपर लेवल की होती है, क्योंकि वो 40 मार्क्स जो है ना आपका प्राइमरी में भी आता है, पीआरटी में, और आपका जूनियर में भी, टीजीटी सभी में आता है 40 मार्क्स का। तो उसमें 8 मार्क्स की जो मैथ आती है वो आपकी घटना चक्र के पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि उसमें आपका जो है प्रोबेबिलिटी होता है, और आपका द्विघात समीकरण, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और ट्रिग्नोमेट्री भी होता है, और आपकी प्रायिकता होती है, और आपका सांख्यिकी वगैरह, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सभी टॉपिक्स बीपीएससी की घटना चक्र की बुक में मिल जाएंगे। और नहीं भी मिलते हैं तो आप उन टॉपिक्स को लिख लीजिए और अलग से एक एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से अपने काफ़ी लोगों ने मैथ्स के बारे में पूछा था कि ये टॉपिक्स नहीं मिलते, तो उसकी एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा। और क्योंकि वो थोड़ा जीएस लेवल है, जीएस लेवल में जो 8 मार्क्स की मैथ्स आती है वो थोड़ी टफ पड़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो मैंने बताया थर्ड पॉइंट है, क्या हमें पेड जो होता है, पेड कोर्स लेना चाहिए। मैं इसके लिए साफ मना करूँगा, आपको पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप पेड कोर्स ले लेते हैं तो आप उसी पे आश्रित हो जाते हैं। और बाकी जो भी, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो भी आप यूट्यूब चैनल या कोई भी जिसका भी पेड ग्रुप लेते हैं, तो वो क्या करता है कि आपको एक दायरे में बंद के रह जाते हैं आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आने वाला है एनसीईआरटी से, ठीक है। और जितना आप बुक्स पढ़ेंगे ना ऑफलाइन टाइप का, तो उससे आपको कंटेंट ज़्यादा याद होगा। और जो पेड ग्रुप्स लेते हैं, पेड कोर्स वगैरह लेते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करें।
क्योंकि आप अगर दूसरों का कोर्स पढ़ेंगे, इससे अच्छा कि आप मान लीजिए 1-2 वीडियो अगर आप देखते हैं डेली का क्लासेस, तो उससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ें अभी, और इसके बाद जब भी आपका 1-2 महीने रह जाएँ तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखना नहीं है। हालाँकि मेरे चैनल पे भी आपको काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएँगी, आप उससे भी देख सकते हैं। और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं मैंने काफ़ी कराई हुई हैं, और मैं ये भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको यूट्यूब फॉलो ही करना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी से या आप ऑफलाइन बुक्स लेके पढ़ सकते हैं तो आप उससे पढ़िएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे या जैसे आप पढ़ते रहे हो। नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ी या उसके वीडियोस देखे, तो देखिए एनसीईआरटी ऐसा है कि आप अगर क्लास 6 की मान लीजिए क्लास 6 की ज्योग्राफी है, आपने बुक्स पढ़ ली, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो भी सोर्स है यूट्यूब वीडियोज़ में क्लास 6 की एनसीईआरटी, उसको वन शॉट में आता है, रिवीजन करने के लिए आप देख सकते हैं। और इसका जो पीवाईक्यू होता है लास्ट में, जो भी आपके चैप्टर होते हैं उसके लास्ट में पीवाईक्यू दिए होते हैं, तो उनको करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, उसके साथ में उससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं अगर टाइम मिलता है आपको। बाकी एनसीईआरटी आप ऐसा करें कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप एनसीईआरटी 1 या 2 बार पढ़ लीजिएगा। 1-2 बार तो होना ही चाहिए आपको एनसीईआरटी, 2 बार हो जाएगी तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हूबहू मिलेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है काफ़ी, मैंने जो इसमें एनालिसिस है वो मैंने किए हुए हैं, और उसमें मैंने बताए हुए हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, और विद आपके मैंने जो इमेजेस वगैरह दिखा के बताया है कि किस चैप्टर से आया है और किस क्लास की बुक्स है, उनसे बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है, एनसीईआरटी पढ़ने से मुझे फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। देखिए इसमें नुकसान का कोई ऐसा नहीं है, आपको बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपका एनसीईआरटी का सॉरी जो नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ लिखा होता है कि आपका एनसीईआरटी जो होता है उससे मान्य है। और अगर आप जैसे ऑब्जेक्शन करते हैं जब बीपीएससी एग्जाम ले लेती है, तो ऑब्जेक्शन में जो आपका तथ्य माने जाते हैं वो एनसीईआरटी के ही माने जाते हैं, तो इसमें आपका बेनिफिट ही होने वाला है, कोई भी घाटा नहीं होने वाला। हाँ, अब एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की बनी है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे करंट अफेयर है वो आपके लिए अलग से एक एसपीडी आती है, ठीक है। मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, एसपीडी आता है, एक आपका घटना चक्र आता है, घटना सार आता है शायद, ठीक है, घटना सार आता है, और इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं। किसी एक बुक के पीछे मत पड़िएगा करंट के लिए। और जो भी आपका जीएस का है, मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी है, आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, मैंने पूरा जीएस का 40 मार्क्स के लिए सोर्सेज बताए हुए हैं। एनसीईआरटी के अलावा भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जनरल साइंस हो गया, वो कहाँ से पढ़ना है आपको, अगर आपके पास ल्यूसेंट हो तो बहुत अच्छी बुक है ल्यूसेंट, एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट देखिए, मैंने बताया मैंने पीआरटी और जूनियर की एक समय में तैयारी कैसे की। तो देखिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाता था और आपका पीआरटी और जूनियर दोनों की प्रिपरेशन करता था। हालाँकि थोड़ा सा इसमें मुझे दिक्कत हुई थी, लेकिन मेरा पीआरटी में ही एज ए टीचर हुआ है, जूनियर मेरा रह गया था, पर कोई नहीं, जो भी मिला है वो सब ठीक है। तो मैं दोनों को ही एक साथ में समय से तैयारी करता था। इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे तो थोड़ा सा लेवल अप डाउन होता है, बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉमन थे, तो मैंने इस तरीके से अपने कॉमन सब्जेक्ट्स को निकाल के टॉपिक्स वाइज पढ़ाई स्टार्ट की थी, और अपने वीडियोज़ भी बनाता था। तो जब मैं इतना कर सकता हूँ कि आप अगर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो साथ में आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, या आप फुल टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। आप चाहे घर पे पढ़ें या लाइब्रेरी में पढ़ें, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो अच्छा है, आप समय निकालिए, ठीक है, और ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ाई करिएगा। नेक्स्ट मैंने देखिए कैसे 85 का स्कोर किया। तो आपको क्या करना है कि ऐसे टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में है वो टॉपिक्स बांट लीजिएगा। जो एनालिसिस किया जाता है बीपीएससी की जो भी एग्जाम हुआ है टीआरई 2, 3 और 1 वाला, तो उसमें आप देख लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपका ज्योग्राफी का हो गया, ज्योग्राफी कहाँ से पूछी जाती है, तो क्लास 9th-10th की आती है आपकी, ठीक है, 9th एंड 10th की जो ज्योग्राफी आती है उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से आप 9th-10th के और कुछ चैप्टर्स हैं, मैंने 9th का एक चैप्टर बताया था, उसमें
10 क्वेश्चन उसी एक चैप्टर से भी पूछे गए थे तैयारी 3 में जो आपका हुआ था। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और आप डेली के टास्क आप ऐड कर सकते हैं। आपके फ़ोन पे टू डू लिस्ट होती है, तो आपके डेली के टास्क भी होने चाहिए अगर आप थोड़ा बिजी रहते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या पता आप उसी को पढ़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप टू डू लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, डेली का टू डू बनाइएगा, उससे आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और जो भी टॉपिक छूट रहा होगा आपको उसमें से पता चल जाएगा। इस तरीके से आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए मैं अभी आपको लिए इसमें मना करूँगा, प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लगाना है। प्रैक्टिस सेट केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट के लिए ही लगाना है। ठीक है, बाकी जो वीडियोस होती हैं प्रैक्टिस सेट्स की कराई जाती हैं, मैंने भी कराई हूँ काफ़ी। अभी जो नया सेट्स आएंगे उसके भी करा देंगे, तो आपको वीडियोस देखनी है। बाकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है ना वो बड़े सिंपल लगने लगे। ठीक है, और बाकी जो करंट अफेयर के लिए आती है प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। घटना सार के आते हैं, एडिटोरिया के आते हैं। इस तरीके से अब मंथली वाइज या फिर आप कुमार गौरव सर की क्लासेस देख सकते हैं मंथली। अगर आपको जो है वीडियोस अच्छे लगते हैं, वीडियोस से पढ़ना है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा सा। और नेक्स्ट आपका देखिए, मैं मोटिवेट कैसे रहता था। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि दुनिया ज़माने की वीडियोस खोजते हैं इसमें यूट्यूब में और मोटिवेशन के लिए। और सच पूछो तो आपका मोटिवेशन जो है आपके अंदर ही है। ठीक है, आपको मोटिवेट कैसे रहना है ये आपको खुद से देखना है, क्योंकि आपको ये समझ लीजिए आपका जो इसकी सैलरी होती है पीआरटी की लगभग 45 अराउंड रहती है। ठीक है, टोटल जो आती है सैलरी 40 के करीब नेट सैलरी होती है, और इन हैंड आपको 36,000 के करीब मिलेगी। तो आप इसे ही आप अपना मोटिवेशन बनाएं, क्योंकि आपको हर महीने का 36,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आप पीआरटी करते हैं। बाकी आप अगर जूनियर में जाते हैं तो 40 के समथिंग आपको इन हैंड मिलती है सैलरी। तो ये आपको इतना लॉस होता है, तो आप खुद से समझिए कि आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगी। इन्हीं को देख के ही आपको आपको ये सोचना है कि ये जो मेरी सैलरी है ना वो अभी कहीं पे रुकी हुई है। ठीक है, तो मोटिवेशन ऐसे ही अंदर से ढूंढना पड़ेगा आपको खुद से। वीडियोस देख के आप मोटिवेट थोड़ी देर के लिए रहेंगे, बाकी आप भूल जाएंगे। देखिए, मोटिवेशन ऐसा है कि आपको अपना जो स्ट्रगल है वो देखना है। तो आपके परिवार के लोग देखते हैं, आपकी जो एज है वो निकलती जा रही है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि आपको मोटिवेट कर रहा है, आपका इनक्रेज कर रहा है आपके घर वालों ने भी आपको आपके ऊपर एक जिम्मेदारी लाद रखी है। ठीक है, इस तरीके से आप खुद से अगर देखेंगे तो मोटिवेशन जो है वो कहीं पे नहीं, आपको अपने अंदर से देखना पड़ेगा मोटिवेशन। और जो भी टीआरई 3 में सेलेक्ट हुए हैं उनका जो खुशी है आप देख सकते हैं, उनके चेहरे की जो चमक है, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इस तरीके से आप मोटिवेशन को रिलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको देखिए, तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। हालांकि देखिए ये आपका जो समय है ना ये सभी के लिए थोड़ा सा अलग होता है। अलग ऐसे होता है कि जिसका भी सब्जेक्ट वाइज जिसके सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, जैसे मैथ्स आपकी सभी में कॉमन होती है। ठीक है, मैथ्स जिसकी अच्छी होती है तो वो थोड़ा सा जल्दी कर लेता है, 2 मंथ्स में ही अपना जो भी है सिलेबस है पूरा कर लेता है। और बाकी जिसकी मैथ्स कंप्लीट नहीं होती है तो वो उसे थोड़ा टाइम लगता है। जैसे खासकर गर्ल्स होती हैं उनको मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है, बाकी उनकी साइंस होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। ठीक है, मैं ये सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की ऐसी होती है। और लड़कों में क्या होता है कि उनकी साइंस थोड़ी वीक होती है। ठीक है, और या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो तो अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है। तो उन्हें मैथ्स अगर जिसकी थोड़ी सी वीक है तो उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और समय का ऐसा है कि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। जो टीआरई 2 हुआ था उसमें तो केवल 2 ही मंथ का टाइम दिया गया था और तुरंत एग्ज़ाम ले लिया गया था। हालाँकि उसमें पीआरटी के पद जो थे वो 1000 के करीब थे, और उसमें जूनियर की वैकेंसी काफ़ी थी, 36,000 थी लगभग। तो इसलिए आप देखिए इसमें आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि आपकी टीआरई 3 भी कंप्लीट हो गई है। हालाँकि इसमें टाइम काफ़ी लगा था, तो आपको 2 से 3 महीने का इसमें टाइम मिल सकता है। और आपका ये मुझे लग रहा है कि जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अगर कुछ भी लेट लतीफ़ ना हुआ तो।
नेक्स्ट आपका देखिए 10th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सोशल मीडिया से कैसी दूरी बनाना है आपको। मैं कैसे दूर रहता था। देखिए मैं पहली बात तो मैं यूट्यूब पे ही अपना जो भी समय बचता था उस पे स्पेंड करता था, और बाकी जो टाइम बचता था वो अपनी पढ़ाई पे। तो मैं सच बताऊं कि ना तो फेसबुक और ये इंस्टाग्राम इन सभी चक्करों से काफ़ी दूर रहता था। और पहले भी रहता था, वीडियोस बनाने से पहले भी मैंने कभी भी इन चीज़ों पे पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक एडिक्शन है। अगर आपने स्टार्ट किया तो ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने इंस्टा खोला या फेसबुक खोला, तो आप सोचते हैं कि आधे घंटे देख लूँ और उसके बाद पढ़ना है, या 1 घंटे देख लूँ उसके बाद पढ़ना है। तो उसका कोई भी लिमिट नहीं होती, आप देखते चले जाएँगे, ठीक है? तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, और ये बार-बार होगा, आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे 1 घंटे या 2 घंटे, ठीक है? तो फिर बाद में आपको गिल्ट महसूस होगा कि मैंने अपना टाइम जो है इस पे फालतू में वेस्ट कर दिया। तो अपने डाटा का यूज़ करें, किसमें? जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। काफ़ी वीडियोज़ हैं, देखिए यूट्यूब आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब क्या है, एक माध्यम है आपका। हालाँकि इसमें भी आपको शॉर्ट्स वगैरह होती हैं, तो उनसे दूर रहना है। बाकी यूट्यूब में भी काफ़ी खजाना छिपा हुआ है। अगर आपको मान लीजिए बोर हो गए हैं अब पढ़ते-पढ़ते, तो आप इसमें स्पिरिचुअल टाइप की नॉलेज होती है। अगर आप गाना सुनने के शौकीन हैं, तो आप गाने सुन सकते हैं लेटने से पहले रात को, स्पिरिचुअल टाइप के, या फिर वैसे भी सुन सकते हैं, आपको जैसा भी अच्छा लगे। और अगर आपका मन भटके ना पढ़ने में, तो आप कुछ कॉमेडी वीडियोस भी देख सकते हैं। हालांकि शॉर्ट्स से बच के रहना है, ठीक है? ये शॉर्ट्स जो चल रहा है, ये काफ़ी खराब चीज़ है, क्योंकि ये जब स्टार्ट होता है ना 30 सेकेंड्स का, तो ये ब्रेक नहीं लेता है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया से इजीली दूर रहना है। आप यूट्यूब कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं। अगर आप उस तरफ जाते हैं, ठीक है? आपको वीडियोस रिकमेंडेड होती हैं। तो ये रहा मैं जो भी आपके मैंने बताए हुए 10 पॉइंट्स। आप अगर इन्हें फॉलो करते हैं ना रूटीन के टाइम पे, तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का होगा। और टीआरई 4 जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी मिलेगी, और काफ़ी वीडियोस भी हैं इसमें जो आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और सभी इसमें अपलोडेड हैं, और भी आपको हर समय समय पे मिलती रहेंगी। और आप पीडीएफ के लिए ऐसा कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको वहाँ काफ़ी पीडीएफ्स मिलेंगी। एनसीईआरटी जिनके पास बुक नहीं है वो आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं। और कुछ बुक्स हैं जैसे घटना चक्र हो गया, स्पीडी हो गया, इस तरीके से पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये कुछ मैंने टॉपिक्स थे जो मैंने आपको इसमें बताए हुए हैं। बाकी आप कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपके लिए भी जो अगला साल है, न्यू ईयर है, अच्छा हो सकता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो ये आपको टीआरई 4 के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, किसी का भला ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।